ये आगे जी सरदार गंडा सिंह ओबराय की खेलों का सामान तैयार करने वाली सियालकोट में 1947 से पहले वाली फैक्ट्री। इस फैक्ट्री का नाम था ओबराय स्पोर्ट्स सियालकोट। इसके साथ साथ सरदार गंडा सिंह ओबराय जिन्होंने तकरीबन आधे सियालकोट के लोगों को अपनी फैक्ट्री में रोजगार दिया और 1 रुपया किसी का नहीं खाया। अपनी फैक्ट्री में आला ओहदों पर मुसलमानों को फाइज किया। लेकिन आज सियालकोट में उनकी फैक्ट्री की बाकियात तो मौजूद हैं, लेकिन सरदार गंडा सिंह ओबराय के नाम की एक भी यादगार यहाँ और ये मुकम्मल जानकारी ना ही कभी उनकी खिदमात को सराहा गया है। आखिर इसकी क्या वजह है, ये सारी डिटेल आपको इस वीडियो में हम बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं औरंगजेब बेग इस वक्त मौजूद हूँ सियालकोट शहर में और आज हम बात करेंगे एक ऐसे खेलों की सामान तैयार करने वाली फैक्ट्री जिसका नाम था ओबराय स्पोर्ट्स। 1947 से पहले ये खेलों का सामान तैयार करने वाला पूरे इंडिया का सबसे बड़ा कारखाना था, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान तो था नहीं। तो ये मैं फाटक में अभी खड़ा हूँ, इस साइड पे समरियाल और उग्गो की है और ये जो तमाम इमारतें ये पुरानी हैं। और यहाँ पे ये आ गया फाटक ड्रामा वाला चौक के पास और ये सामने 2 रोड्स हैं। लेफ़्ट साइड पे कचहरी रोड है, राइट साइड पे पेरिस रोड और ये बिल्कुल दरमियान में तमाम जो प्रॉपर्टियाँ ये सरदार गंडा सिंह ओबराय की मलकियत थी। यहाँ पर उनकी फैक्ट्री की बाकियात आपको दिखाई जा रही हैं और बड़ी दिलचस्प वीडियो है क्योंकि फैक्ट्री के अंदर का माहौल भी दिखाएंगे। और ये पहले मैं आपको बता दूँ कि ये लोकेशन क्या है। ये बिल्कुल सियालकोट का रेलवे स्टेशन आपको दिखाया जा रहा है। जी हाँ, ये जनाब सियालकोट का रेलवे स्टेशन, वही जो अंग्रेज़ दौर का बनाया हुआ था। और इसके बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे रेलवे स्टेशन की जो ज़मीन है, जो प्रॉपर्टी है, उसके साथ ही ओबराय स्पोर्ट्स की फैक्ट्री थी। तो ये जनाब आ गया दूसरी साइड पर ये ड्रामा वाला चौक, सिंह सभा चौक इसका नाम था 1947 की पार्टीशन से पहले। यहाँ पर अमीर हिंदुओं के कारोबारी मरकज़ थे और वो 1947 को फिर इंडिया चले गए और फिर इंडिया से आने वाले मुसलमानों को ये प्रॉपर्टीज़ अलाट की गई। तो ये जनाब अब आगे हम पेरिस रोड पर जहाँ पर वाक़या है ओबराय स्पोर्ट्स, ये जनाब उसके जो पुराने हिस्से हैं उस इमारत के वो भी आपको दिखाए जा रहे हैं। ये बेसिकली पेरिस रोड के दोनों तरफ ये फैक्ट्री वाक़या थी। ये जनाब बिल्डिंग है, इसका एक हिस्सा पेरिस रोड की तरफ है और इसका बैक साइड पर दूसरा हिस्सा कचहरी रोड से जा मिलता है। ये जनाब आप देख सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि सरदार गंडा सिंह ओबराय उन्होंने जब ये कारखाना लगाया तो इसकी तनख्वाहें सबसे ज़्यादा जो है ना वो रखी गई ताकि मज़दूर पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करें। यहाँ पर 1920 के लगभग जब इस फैक्ट्री ने प्रोडक्शन कोई ज़्यादा अच्छी ना की तो सरदार साहब ने फ़ैसला किया कि मैं अपनी फैक्ट्री के लिए क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर हायर करूँगा ताकि जो प्रोडक्शन है, जो खेलों का सामान तैयार करने वाली चीज़ें हैं या ख़ास तौर पर जो क्रिकेट बैट और हॉकी थी उसमें क्वालिटी उस तरह की नज़र नहीं आ रही थी। तो सरदार साहब ने कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ किए क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर के लिए। तो उस वक़्त उन्होंने 2 मुसलमान कारीगरों को रखा गया जिनके नाम आपके साथ में शेयर करता हूँ। एक का नाम था मिस्टर नज़ीर जिनका ताल्लुक़ था गाँव बोंकन, ये गाँव वज़ीराबाद सियालकोट रोड नज़ पक्कागड़ा वहाँ पे वाक़या है। और दूसरे थे मिस्टर अल्लाह रखा, ये जनाब महला जम्मू से इनका ताल्लुक़ था और आजकल इस महल्ले को कहा जाता है सरदार बेगम हॉस्पिटल, ये वहाँ से इनका ताल्लुक़ था। और बताया जाता है कि ये जो बल्ला यानी बैट बनाया जाता है उस पर रंदा मारने के माहिर थे और जब कारीगर रंदा मारते थे तो ये जो अल्लाह रखा साहब हैं ये फौरी तौर पर देख लेते थे कि ये आलमी मियार का बैट तैयार हुआ है या इस पे जो रंदा लगाया जा रहा है वो इस काबिल है कि हम अपना माल बाहर के मुल्कों में बेच सकें। तो इसलिए फिर ये जो नज़ीर साहब और अल्लाह रखा साहब हैं इनकी उस वक्त इन्होंने तनख्वाह रखी थी 60 रुपये महीना। याद रहे कि जब इनकी तनख्वाह 60 रुपये महीना थी उसी वक्त जो बरतानवी फ़ौज का सिपाही भर्ती होता था उसकी तनख्वाह 3 रुपये होती थी। तो आप अंदाज़ा करें कि कितने गुना ज़्यादा इन 2 मुसलमान मैनेजर्स की तनख्वाह उस वक्त रखी गई थी। ये फैक्ट्री है जनाब, ये जो मेन फैक्ट्री है और दरमियान में उसका गेट वो भी मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये पेरिस रोड है, इतना खूबसूरत ये रोड था जिस पे ये पुरानी फैक्ट्री की बाकियात अभी भी देख सकते हैं आप मौजूद है कि इसको खूबसूरती की वजह से ही पेरिस से तशबीह दे के पेरिस रोड रखा गया था। ये इसका नया नाम नहीं है, ठीक है ना। मैं मज़ीद इसकी आपको फुटेज दिखाता हूँ, आप देखकर हैरान रह जाएंगे। ये देखिएगा जगह जगह लिखा है जी ओबराय कोऑपरेटिव स्पोर्ट्स सियालकोट सिटी पाकिस्तान, ठीक है जनाब। अब ये क्योंकि पाकिस्तान का हिस्सा है तो ये इसका मेन गेट है जिसके ऊपर ये लिखा हुआ है और ये अंदर फैक्ट्री का व्यू जिसके अंदर आज भी पुराने शेड मौजूद हैं। ये फुटेज जनाब ये सितंबर 2024 की है। ये शेड है जिसके अंदर सारा माल स्क्रैप करके रखा गया है। ये सारा सामान पड़ा हुआ है, इसमें लोहे और लकड़ी की चीज़ें सारी मौजूद हैं, औजार मौजूद हैं, आरा मशीनें हैं
और फोल्डिंग मशीनें हैं। कहा जाता है कि इस फैक्ट्री में जो बैट तैयार होता था या जो हॉकी तैयार होती थी उसकी लकड़ी कश्मीर से आती थी। हॉकी कश्मीरी तूत की लकड़ी से तैयार होता था, जबकि जो फुटबॉल के अंदर हवा भरने के लिए रबड़ के ब्लेडर लगाए जाते हैं उसके लिए मटेरियल और शीट्स आती थी मलेशिया से। और उसके बाद फिर जनाब यहाँ पर सारी मैन्युफैक्चरिंग होके तो इसके जनाब बाहर के मुल्कों में भी जो है ना वो सामान की तरसील की जाती थी। ये इस फैक्ट्री की जो है ना वो आपको ओरिजिनल फुटेज दिखाई जा रही है। इससे पहले कि ये भी बिल्डिंग ख़त्म हो जाए तो मैंने सोचा कि इसकी मुकम्मल तफसील आपके साथ शेयर करता हूँ। पैरिस रोड पर ही सरदार गंडा सिंह ओबराय की बहुत बड़ी हवेली थी, महल भी कह सकते हैं, कोठी कह सकते हैं, जो कुछ साल पहले इसको गिरा दिया गया और यहाँ पर एक कमर्शियल प्लाजा बनाया जा रहा है। लेकिन अब आप देख सकते हैं ये फुटेज पहले की है जब ये हवेली मौजूद थी, वाट एवर के खंडर था लेकिन मौजूद थी। सरदार गंडा सिंह ओबराय का इंतकाल 1947 की पार्टीशन से पहले ही हो गया और उनकी समाधि भी बताया जाता है कि सियालकोट में थी, क्योंकि उस वक्त नेकापुरा सियालकोट में जो हिंदू और सिखों की समाध है ना वहाँ बनाई जाती थी। अच्छा, ये जो बिल्डिंग आपको दिखाई जा रही है ऑफ कोर्स पहले भी मैंने दिखाई है, इसके नीचे भी एक होटल है, खाने का रेस्टोरेंट है। तो ये देसी स्टाइल का एक ढाबा स्टाइल रेस्टोरेंट है जिसका ये जनाब बिल्कुल सरदार गंडा सिंह ओबराय की फैक्ट्री के नीचे बिजनेस है। सरदार गंडा सिंह ओबराय के नाम की आज भी कोई यादगार सियालकोट शहर में मौजूद नहीं है। इसके साथ साथ जो पैरिस रोड पर ओबराय बिल्डिंग है वो भी लोग जानते हैं कि ओबराय बिल्डिंग है और वहाँ पर शॉप्स हैं। लेकिन अगर पूछा जाए ना कि इसको ओबराय बिल्डिंग क्यों कहा जाता है तो मेरा नहीं ख्याल कि लोगों को पता होगा कि ओबराय बिल्डिंग इसलिए कहा जाता है कि जी ये बिल्डिंग में जो है ना वो खेलों का सामान तैयार करने वाली सियालकोट की सबसे बड़ी फैक्ट्री थी। किसी को नहीं पता होगा, क्योंकि मैंने वीडियो की रिकॉर्डिंग के दौरान कुछ लोगों से पूछा कि यार सरदार गंडा सिंह ओबराय की फैक्ट्री किधर है या ये इसको ओबराय बिल्डिंग क्यों कहा जाता है। तो बहुत सारे लोगों से पूछा कैमरे के बगैर ही, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि जी हमें कुछ पता नहीं है कि ओबराय बिल्डिंग क्यों कहा जाता है या सरदार गंडा सिंह ओबराय कौन था। देखें बात पता क्या है, सरदार गंडा सिंह ओबराय बेशक एक सिख था लेकिन वो एक खुदा तर्स असूल पसंद इंसान था। वो सियालकोटी था, उसकी फैक्ट्री में सियालकोट के लोग जॉब करते थे, खा वो हिंदू थे, सिख थे या मुसलमान थे। उसने इक्वल बुनियाद पर सबको जॉब्स दी हुई थी, प्रोविडेंट फंड देता था। और फिर 1947 की पार्टीशन के बाद जब सरदार साहब की फैमिली यहाँ से चली गई तो उसके बाद भी उन्होंने इंडिया से यहाँ के वर्कर्स को प्रोविडेंट फंड और जो उनके वाजबात थे वो अदा किए। और एक भी वर्कर ऐसा नहीं है कि जो कह सके कि जी हम सरदार साहब की फैक्ट्री में जॉब करते थे और हमारे कुछ एक महीने की तनख्वाह मर गई है या कुछ ऐसी चक्कर है। तो यार जब एक बंदा सियालकोटी हो, सियालकोट का बिजनेसमैन हो, सियालकोट में ही उसने वफात पाई हो, तो फिर उसके नाम की जो है ना वो कोई ना कोई यादगार ज़रूर होनी चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि वो मुसलमान नहीं था तो उसकी खिदमात ही नहीं है। उसने सियालकोट के लोगों के लिए खिदमात की हैं, अपने शहर के लिए उसने बिज़नेस स्टार्ट किया था। गो के उसकी ज़ात को भी उससे फ़ायदा था, लेकिन कम अज़ कम सैकड़ों जो है ना अफराद उसकी फैक्ट्री में जॉब करके बच्चों का पेट पालते थे और ठीक ठाक वहाँ से उनको तनख्वाह मिलती थी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा दें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। नई वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। दोबारा सियालकोट से आपकी खिदमत में एक और वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।